सभी मित्रों को प्रेम नमन। अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा में पहला है जलधार और अंत में 9 नंबर पे है अग्निधार। समाज की कई कई धारणाओं के ऊपर, कई कई पिटी पिटाई परंपराओं के ऊपर चोट करता हुआ ये गहरा अभिव्यक्ति ये अग्नि एपिसोड में आज आचार्य प्रशांत के ऊपर और एक समीक्षा करेंगे। और इनके ऊपर करने का कारण यही है, आज ही उनके एक शिष्य बोल रहे थे कि अभी का समय में आचार्य प्रशांत जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान देने वाले व्यक्ति। और ये बात और भी पहले उनके बहुत शिष्यों का ऐसा कमेंट आ चुका है। तो अगर ऐसा है भी तो इनका समीक्षा करने की फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि समाज को जो लोग प्रभावित कर रहे हैं उनका तो गहरा अवलोकन करेंगे ना, कि उनका प्रभाव डालने में जो फिर गड़बड़ी आ जाए फिर वो समाज में वो चीज़ का प्रचलन हो जाएगा। अभी तक जैसे आचार्य प्रशांत जी ने अभी तक जो परंपरा में पिटी पिटाई चला आ रहा है कि मान लेते हैं लोग ना जान के, तो अभी तो वही चीज़ का डिमांड बढ़ा है ना आचार्य प्रशांत जी कि मानो मत जानो। तो मानने का डिमांड था कि आंख बंद करके श्रद्धापूर्वक मान लो। उसका भी कुछ कुछ पहलू है, वो अलग बात है, लेकिन जानने पे आया फिर इसको लेके लोग और कुछ धारणा में तो ना आ जाए, तो उसमें देखना पड़ेगा। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा समीक्षा भी कोई ना करे, मेरा समीक्षा भी कोई कर सकता है, क्योंकि ज्ञान एक प्रवाह है, इसको कई कई आयाम पे देखना है तो हम उसमें से सीखते हैं, हमारा अध्ययन होता है। जल प्रवाह दर्शन कहता है अध्ययन की नज़र से देखोगे तो पूरा संसार क्षेत्र है। तो इसमें हमें सीखना इम्पोर्टेंट है कि हम अपना तिजोरी भरे, हम यहाँ किसी को पकड़ के लटके नहीं। पकड़ के लटक जाने की वजह से ही तो इतना गड़बड़ी हुआ है आज तक। ये जो मानसिक गुलामी, जिसको मान लिया फिर उसको सर्वश्रेष्ठ, और खाली मेरे लिए नहीं वो सभी के लिए है। तो आचार्य प्रशांत जी बहुत 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 मौलिक चीज़ों को डेकोरेट नहीं करते, आप अगर गहराई से देखोगे, और ऐसा उसको अभिव्यक्ति देते हैं जो आसानी से कोई उसका जो गहरा ट्रैपिंग है, नॉट है, गांठ है, उसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे मानव की प्रवृत्तियों के ऊपर, प्रवृत्ति भी हमारा प्राकृतिक है, बस वो बहुत अप्राकृतिक रूप में अभिव्यक्त ना हो। अप्राकृतिक अभिव्यक्ति भी तभी होता है जब इंसान कई कई कारणों से सप्रेशन में रहता है, बहुत असुरक्षा भाव का शिकार, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाया, वो खुद से जुड़ नहीं पा रहा है, साहस की कमी, ये सब कारण से उसमें दबा हुआ कुछ रह जाता है प्रवृत्ति, तो वो अप्राकृतिक परिप्रकाश होता है। नहीं तो प्रवृत्ति तो प्राकृतिक है, हमारे अंदर क्रोध रहेगा, काम रहेगा, लोभ रहेगा, जो प्राकृतिक रूप में जो हमारी अस्तित्व को धारण करता है। क्या आपको आपके शरीर के ऊपर लोभ नहीं है? क्या आपको आपके जीवन के ऊपर लोभ नहीं है? क्या बहुत पहुंचा हुआ साधु भी मृत्यु के क्षण में अपने शरीर के मुंह में नहीं आता है। स्वयं परमहंस स्वामी जुक्तेश्वर गिरी बोले हैं कि ये पिंजरा को छोड़ने के टाइम भी बहुत दर्द होता है। तो है। और काम क्या, कोई कोई काम का पल सभी के जीवन में नहीं आता, क्रोध का पल सभी के जीवन में नहीं आता। तो ये साधारण प्रवृत्तियों के ऊपर कैसे आचार्य प्रशांत जी का बहुत जगह पे देखना, वो उसके ऊपर सीधा चोट कर देते हैं कि तुम तो प्रवृत्तियों के गुलाम हो। तो और फिर इंसान क्या होता है ना, अपने आप में थोड़ा सहम जाता है कि हाँ मैं तो प्रवृत्तियों का गुलाम हूँ, मैं तो नीचा हूँ, मैं तो हीनमन्यता का शिकार हो जाता है। और उसमें वो उसी सोच में वो मान लेता है कि आचार्य प्रशांत जी बहुत गहरी बात कर रहे हैं, मुझे ये देखना चाहिए उसमें। बाकी आचार्य प्रशांत जी के द्वारा बहुत धारणा टूटा भी है, जैसे मानव तिल मिला गया है बहुत बहुत सालों से स्वाधीनता के लिए, जो उसका साधारण अधिकार है एक मानव का, कि एक लड़की ना वुमेन को लेके ऐसा हुआ, एक स्त्री वो बोल पाए, वैसा स्वाधीनता नहीं था कि उसको जो सही लग रहा है वो बोल पाए, उसको वो खुल के जी पाए, उसको जो जो उसको पसंद आ रहा है वो वही करे। उसके ऊपर इतना दबाव था कि परिवार का सब कुछ देखेगी, फिर अगर उसको अच्छा लगता है, कोई कोई परिवार में वो लोग स्वाधीनता देते हैं, तभी आप डांस कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, जो उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे कोई दया कर रहे हैं कि स्वाधीनता दे के, जो भी कि मानव का अधिकार है।
ये एक उदाहरण है। ऐसे कई कई प्रथा परंपराओं के ऊपर आचार्य प्रशांत जी ने चोट किया है। उसमें से मानव निकला और उसी में ज़्यादातर लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन वो बहुत सारे प्रवृत्तियों के मामले में मानव का जो मौलिकता उसके ऊपर बहुत जो है बहुत गलत तरह से चोट करते हैं। आप अगर इसको देखोगे, जैसे वो उसको डेकोरेट कर देते हैं कि ये तो ऐसा है। कल मैं उनका 2-4 शॉर्ट्स देख रही थी शादी के ऊपर, रिश्तों के ऊपर। वो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हर जगह आप उलझ रहे हो। जो जैसे शादी शादी का वो बोल रहे हैं कि शादी कल एक शॉर्ट्स देखी, उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई लड़का या लड़की वो पढ़ी लिखी नहीं है, समझ ज़्यादा नहीं है, उसका एक आँख से काणी है या कुछ है, दिखने में अच्छा नहीं है तो भी शादी हो सकता है। लेकिन उसमें अगर नारीत्व तो नहीं है या पुरुषत्व तो नहीं है तो शादी नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि ये एक शॉर्ट से मैं इसका डाल देती हूँ इधर नीचे लिंक। तो तुम सोचो कि शादी का आधार है सिर्फ आपके नारी पुरुष संबंध आप बना पाओ, तो उसको बहुत तो फिर शादी कहाँ सफल होगा। तो इसमें आप ट्रैपिंग पूरा देखो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि शादी का ये एक पॉइंट है, लेकिन शादी क्यों बनाया गया था कि नारी और पुरुष एक घर बना पाए, उसमें आगे का जनरेशन हो। तो आगे का जनरेशन रिप्रोडक्शन आप में होगा तो आप में सेक्सुअलिटी रहेगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ना। ये तो साधारण बात है। तो उसी के लिए शादी सिर्फ नहीं किया जा रहा है, वो एक पॉइंट है। लेकिन उनका कहना था कि यही मूल कारण है, यही मूल कारण से ही आप शादी कर रहे हो, और बाकी ना हो तो चलेगा, तो यही चाहिए। यही मूल कारण नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। मतलब ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन ये बेसिक है उनका। ऐसा वो डेकोरेट कर रहे हैं उधर, उसको जो भी देखेगा उसको ऐसा लगेगा अरे सही बात है, शादी तो फंसने की चीज़ है। जैसे क्योंकि ये शादी सिर्फ इसके लिए इंसान करता है। मैं इधर शादी क्यों प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मैं वेरी क्लियर कर देती हूँ। शादी शादी का छोड़ दो, मैं जो संसार का जो मूल नियम है रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन जो है हमारा इवोल्यूशन का थ्योरी जो है, पहले आप सर्वाइव किए फिर आप रिप्रोड्यूस किए कि आपका जनरेशन आगे गया। तो उसके आधार पे आदम और ईव का कहानी, उसके आधार पे तो आपका जुड़ाव होगा ना। तो उसी आधार पे शादी बनाया गया है, और उसका अन्य आधार भी है। ऐसा नहीं है कि अन्य आधार की महत्व नहीं है। तो ये मूल है, क्योंकि तुम आपको आगे का जनरेशन आगे लेना है। लेकिन आप एक दूसरे के साथ अच्छे से आध्यात्मिक तल पे जुड़ पा रहे हो, सखा सखी जैसा रह पा रहे हो, कोई एक दूसरे को स्वाधीनता को हनन ना करके मौलिक रूप में जुड़े, ये तो सही बात है। लेकिन इस तरह के प्रवृत्तियों के मामले में वो बहुत, जैसे कोई मूवी देख के भाव में आ जाए। तो उनका और एक शॉर्ट्स का मैं बनाई थी शायद समीक्षा, उनका कहना है कि आप मूवी देख के भाव में आ जाते हो कि वो हीरो कैसा इमोशनल होता है आप वैसा हो जाते हो। तो सोचो आपका भाव आपका ओरिजिनल नहीं है, तो इसमें कहाँ डुप्लीकेट हो गया। मूवी भी एक घटना घट रहा है ना। रोड पे किसी इंसान को मैं देखूँ कोई बहुत दुखी है तो मेरे आंखों में आंसू आ गया, और मूवी देख रही हूँ तब मैं मूवी में मैं हमेशा ये माइंड में डाल के देखूँ कि अरे मैं तो मूवी देख रहा हूँ, ये तो सच में कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कोई मूवी को एंजॉय कर पाएगा? तो मूवी को देखने के टाइम, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मूवी में के बहकाव में आ जाओ, लेकिन प्राकृतिक रूप में जो होगा वही मौलिकता है ना। प्राकृतिक रूप में आपने कुछ दुख सीन देखा कि कुछ गहरा दुख हो रहा है, और आपको आपकी आंखों से आंसू आ गया, तो इसमें ये भाव का डेकोरेशन कहाँ हुआ? ये तो प्राकृतिक हुआ ना। कोई गाने का वो आधार दिए थे, कोई गाने के आधार दे के आप हीरो जैसा आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका भाव भी मौलिक नहीं है। तो कोई गाना आप देखे, वो गाना में मनोरंजन में वो जो भाव गहराई से डाला गया है, और वो भाव को वो ओरिजिनल जो भाव मानव का जैसा है मूवी में वैसा बनाया गया है। तो आप अलग बना, मौलिकता के नाम पे कुछ अलग बनाओगे क्या? 2+2 4 है तो मैं बोलूँगी नहीं मेरा मौलिकता अलग है, तो 2+2 मैं 5 बोलूँगा, क्योंकि मैं क्यों समान बोलूँ? जो मूल सत्य है उसमें तो सभी को राजी होना पड़ेगा ना। उसमें कहाँ विरोधाभास आ रहा है? उसमें विरोधाभास आता है मतलब ही आपकी गड़बड़ी है।
तो ये प्रवृत्तियों के मामले में जो नेचुरल मानव का नेचुरल टेंडेंसी है, जैसे रास्ते पे कोई किसी दृश्य देख लेना जो गहरा दुख में हमें ले जाए, हमारे घर में कोई आया है, कोई दोस्त, वो अपना दुख कहानी बताते हुए रो पड़े और आप भी रो पड़ो, और मूवी में किसी सीन को देखे रो पड़ो, ये भाव में आ जाना नहीं है। ये प्राकृतिक मानव की टेंडेंसी है, ये कोई जैसे जानवर वाला भाव नहीं है। वो तो इस तरह से कहीं कहीं वर्णना करते हैं कि ये भाव प्रवणता आना ये जानवर जैसा है। भाव मानव का मौलिकता है। भाव की गहराई में जाके आप सत्य को देख लो, इसका जुड़ाव सत्य से हो जाए तो ये एकदम क्लैरिटी पे आ जाएगा। भाव नेचुरल है, छोटा बच्चा भी भाव में आता है, माँ गोदी में ले लेता है तो खिल उठता है, और ऐसे रोता हुआ छोड़ दो ज़्यादा टाइम तो दुखी हो जाता है। तो क्या वो रंग रोगन कर रहा है? तो मानव का जो मौलिक प्रवृत्ति को लेके आचार्य प्रशांत जी का जो अभिव्यक्ति, इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन दिख रहा है, और ये बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है अरे मैं तो प्रवृत्तियों के ऊपर उठ गया, मैं गीता सत्र अटेंड कर लिया तो मैं तो गहराई से सब चीज़ को जान गया। तो इस तरह से उनको जो एक बोलते हैं ना, एक डोपामाइन इंजेक्शन दे के, एक बलून को जैसे फुला दो और वो गुब्बारा फूल के उसको लगता है कि मैं तो आसमान जैसा बड़ा हो गया। उसी तरह से जो एक कहानी था बचपन में, एक मेढक मेंढक मेंढक फ्रॉग, वो उसको उसका बच्चा बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा मतलब देखा आज प्राणी। उसने शायद टाइगर लायन कुछ देख लिया, तो मेंढक बोलता है मेरे से बड़ा कोई है? वो बोलता है हाँ बहुत बड़ा है। तो वो अपना पेट को फुलाने लगता है कि इतना बड़ा नहीं, और बड़ा। बच्चा बोलता है और बड़ा और बड़ा, इतना फुलाता है कि फट जाता है। तो इस तरह से ये जो बलून से फुला हुआ, आप अपनी अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है उसको देखो, कि अंदर क्या 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 खेल चल रहा है, प्रवृत्तियों का क्या क्या उलझने चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, उसको अवलोकन करो, उससे गहराई से जुड़ो। और उसको ऐसा नहीं बोल रही कि उसका तनाव लेना है, और अपनी खुद की जो स्पेसिफिक क्वालिटी, अनंत संभावनाएं को जागृत करके करने पे अपने आप मौलिकता खिलेगा, तो बहुत उलझन मिट जाएगा, और जो रहेगा प्रवृत्तियों का जो मूल स्वरूप, वो आपका मौलिकता के अंदर ही आएगा। उसको लेके आपको ना उलझन रहेगा ना गिल्ट फीलिंग रहेगा। तो ये जो चीज़ें गुब्बारा जैसा फूल जाओ फिर आप प्रचार प्रसार में लग जाओ, ये बहुत गड़बड़ी है।